साथियों, आप नेशनल पार्टी हो या भारतीय मानव समाज पार्टी, किसान यूनियन या ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, हम लोग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो अधिकार समाज को या जो सूची में वंचित गरीब है या उन्हें जो अब तक नहीं मिला, साथियों, तमाम राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सर, मेरा नाम वीरेंद्र पाल, राष्ट्र उदय पार्टी वाराणसी जिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार साथियों को सादर बधाई हो। साथियों, आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का 301 जन्म जयंती पटेल धर्मशाला में मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम राष्ट्र उदय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकर्ता और अन्य दल के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग उपस्थित हैं। इसी विचारधारा पर आज चर्चा हो रहा है, क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई होलकर विनोद देश में ऐसी न्याय शासिका थी जो पूरा इतिहास गवाह है। ऐसी शासिका अभी तक कोई जन्मा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी। आज यहाँ जो है न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को मैं शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आप लोग एकदम संघर्षवादियों की आवाज़ को उठा रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे लोक माता न्याय की देवी लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी की जयंती मनाए, और यहाँ पर हमने एक मैसेज देने का काम किया देश की जनता को, कि देश की जनता को सत्य और न्याय की ज़रूरत है। जब हम आज की स्थिति ये हो गई कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये परसेंटेज में राजनीति कर रही हैं, अपने अपने लाभ के हिसाब से जनता को गुमराह कर रही हैं। कोई 80% 20% की बात कर रहा है, कोई 85% 15% की बात कर रहा है, और इनका एजेंडा है। अगर समझ लीजिए कहीं आज देख रहे हैं कि अगर अपराध हो रहा है, अगर अपराधी मुस्लिम समाज का है, यादव समाज का है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जोर जोर से आवाज़ उठाती है, क्योंकि वो उसके एजेंडे में फिर बैठता है। और इसी तरह से जो आज विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर कहीं अपराधी फॉरवर्ड समाज का है तो इनका आवाज़ बढ़ जाता है, जोर से आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा फिट होता है। इनके दोनों के विपरीत और समानता के आधार पे समभावना लाने के लिए राष्ट्र उदय पार्टी जो है कि समता और बंधुत्व के नाम के सिद्धांत पे, राष्ट्रीयता मानवता समानता के सिद्धांत पर राजनीति कर रही है। सबका साथ सबका सम्मान का नारा है। यह मैसेज देने का काम आज हम लोगों ने किया। हमारे साथ में ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी रहे, और किसान न्याय मोर्चा के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी, और हमारे साथ माननीय इंद्रजीत जी शर्मा साहब, और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी। हम लोग अति पिछड़ा समाज के साथ साथ सर्व समाज के सम्मान में हैं। लेकिन आज के राजनीति में 78 साल की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हक अधिकार से वंचित रहा अति पिछड़ा समाज। राजनीति में चूँकि खास करके अगर हम दलित की बात करें तो दलित समाज के स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन दलित समाज के कुछ नेताओं की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। लेकिन अति पिछड़ा समाज के न तो नेताओं में परिवर्तन है, तो समाज में परिवर्तन है। इसके लिए सबसे पहले बिहार प्रदेश में जब अति पिछड़ा समाज से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तो ओबीसी आरक्षण लागू किए, और जो ओबीसी मजबूत जाति थी उनका हिस्सा अलग, और जो कमजोर जाति थी उनका हिस्सा अलग, जिसका नतीजा है कि बिहार में सबसे पहले सामाजिक न्याय का काम हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के नाम पर सबसे बड़ा सामाजिक अन्याय यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नेताओं ने किया, और उसमें से सबसे बड़ा इसके जिम्मेदार ओबीसी समाज के ही नेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी का मैं बता दूं, अभी पिछले महीने में लोकसभा सत्र चल रहा था, तो उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी ने आवाज उठाया, भाई प्रजापति समाज के एससी के कैटेगरी में डाला जाए। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भदोही का सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी ने आवाज उठाया कि केवट बिंद मल्लाह समाज को एससी का सर्टिफिकेट मिले। तो इस तरह से दोनों पार्टी के नेताओं को पता है कि किसी भी समाज को एससी एसटी कैटेगरी में इतने आसानी से नहीं डाल सकते, ना तो उसमें से निकाल सकते हैं। बहुत मजबूत प्रावधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने करके गया है। अगर एससी एसटी कैटेगरी में डालना ही है तो सबसे पहले लोकसभा में पास कराना होगा, राज्यसभा में पास कराना होगा। जबकि आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी, किसी के नेता के अंदर ताकत नहीं है कि एससी के समाज के नेताओं को नाराज कर सके। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या प्रत्याशी हो चुका है?
आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव लोग हम सब रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में राष्ट्र उदय पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लगभग 300 सीटों पे हम लोगों ने प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। कौन कौन है? प्रभारी अभी बनारस में तो हमारे शिवपुर से जो है कि हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पाल जी हैं, सेवापुर से अजय पाल जी हैं, रोहनिया से प्रमोद जी हैं, और कैंट से जो है कि विरहा लोकगीत गायक संदीप जी हैं। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोगों ने सबसे पहले तो रोजगार हमारा प्रमुख मुद्दा है और सामाजिक न्याय प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर सबसे ज्यादा सामाजिक अन्याय खास करके उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? खास करके मैं अपने समाज यानी पाल बघेल समाज को मैं संदेशा एक ही देना चाहूँगा कि आप लोक माता अहिल्या देवी होलकर के आप वंशज हैं, अनुयायी हैं, तो आप अपने कर्म में, अपनी वाणी में, अपने संघर्ष के क्षण में लोक माता अहिल्या देवी होलकर को याद करें और सर्व समाज का सम्मान करें। कहीं भी आपके आंदोलन में, कहीं भी स्टैंडबाजी में, कहीं भी यह नहीं मैसेज जाना चाहिए कि आप अन्य पार्टी के जैसा भी आप हैं, आप अन्य पार्टी जैसे आज अन्य पार्टी, खास करके हम अगर रावण की बात कर लें तो कुछ लोग को अवसर मिल गया आगे आने के लिए, तो आगे आने के बाद उनके मन में रावण की प्रवृत्ति भी आ गई, तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे समाज के लोगों में नहीं आए, यह मैं मैसेज देना चाहूँगा। पाल जी इस समय राज्य मंत्री के तौर पे हैं, इसके लिए क्या कहना? देखिए, अजित पाल जी को राज्य मंत्री बनाया गया था, अब उनको कपड़ा उतार करके स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। यानी बीजेपी आपके एक समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाकर कोई बाजा बजा करके प्रदेश और तो लेना चाहती है, लेकिन इस समाज को जो है कि आरक्षण में ओबीसी आरक्षण बंटवारा होने से जो समाज को लाभ मिलेगा, इसके लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन पर मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इस बात को समाज समझ चुका है, इस झांसे में आने वाला नहीं है, चाहे अजित पाल को स्वतंत्र प्रभार दे दे या कैबिनेट मंत्री बना दे। अब जब तक समाज को भागीदारी नहीं मिलेगा तब तक समाज किसी पे भरोसा नहीं करेगा।